वो दिन याद है मुझे, 2025 की गर्मियों का एक दिन था। घर में अजीब सी रौनक थी, एक अलग ही हलचल। अम्मी पुराने संदूक से सफेद एहराम के कपड़े निकाल रही थीं, उन पर इत्र छिड़क रही थीं। उनके हाथों में एक अजीब सी कपकपाहट थी, खुशी और थोड़ी घबराहट की मिली जुली। पापा बार बार ट्रैवल एजेंट को फोन करके पासपोर्ट और वीजा की तस्दीक कर रहे थे। एक छोटी सी डायरी में जरूरी चीजों की लिस्ट बन रही थी। खजूर, तस्बीह, दुआओं की किताबें, सब कुछ एक छोटे से बैग में जमा हो रहा था। घर का कोना कोना एक अनकहे इंतजार में डूबा हुआ था, उस पुकार के इंतजार में जिसका सपना हर मुसलमान देखता है। हम सब भाई बहन अम्मी पापा के आसपास ऐसे मंडरा रहे थे जैसे परवाने शमा के गिर्द। उनके चेहरों पर एक नूर सा था, एक ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एयरपोर्ट का माहौल उनके लिए बिल्कुल नया था। बड़ी बड़ी लाइटें, लोगों की भीड़, अनाउंसमेंट्स की आवाजें। पापा थोड़े से परेशान थे, हर काउंटर पर जाकर आहिस्ता से पूछताछ कर रहे थे। इमिग्रेशन काउंटर पर जब ऑफिसर ने उनके पासपोर्ट पर मोहर लगाई तो पापा के चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। जब वो प्लेन में दाखिल हुए तो अम्मी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। विंडो सीट पर बैठकर उन्होंने नीचे देखा तो सब कुछ छोटा छोटा सा लग रहा था। अपने शहर की जानी पहचानी सड़कें, घर, सब पीछे छूट रहा था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और जमीन से रिश्ता टूटा, अम्मी ने कस के सीट का हैंडल पकड़ लिया। पापा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, फिक्र न करो, हम उसके पास जा रहे हैं जो सारी दुनिया का मालिक है। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बादल उनके नीचे थे, सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। एक मंजर जो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। उनके आसपास बैठे ज्यादातर लोग उन्हीं की तरह थे, सफेद एहराम पहने हुए। प्लेन में धीरे धीरे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें गूंजने लगी थीं। जैसे ही पायलट ने अनाउंस किया कि हम जेद्दा आने वाले हैं, सबके चेहरों पर एक अलग सी रौनक आ गई। जेद्दा एयरपोर्ट से मक्का का सफर बस में तय हुआ। रात का वक्त था, पर सड़कों पर अजीब सी रौनक थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें हर तरफ एहराम पहने लोगों के काफिले नजर आ रहे थे। पापा बता रहे थे कि कैसे सड़क के किनारे चेक पॉइंट्स बने हैं, जहां से सिर्फ मुसलमानों को ही मक्का में दाखिल होने की इजाजत है। मक्का शहर में दाखिल होते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। ऊंची ऊंची इमारतें, जिनके ऊपर बड़े बड़े डिजिटल घड़ियाल लगे थे। हर तरफ से लोग एक समंदर की तरह मस्जिद अल हरम की तरफ बह रहे थे। अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग जुबानें बोलने वाले, पर सबकी आंखों में एक ही कशिश थी। मस्जिद अल हरम के बड़े से दरवाजे से जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनकी नजरें झुक गईं। उन्हें किसी ने बताया था कि काबा पर पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। इसलिए वो अपनी नजरें नीचे किए लोगों की भीड़ के साथ आगे बढ़ते रहे। और फिर वो पल आया। उन्होंने भीड़ के साथ चलते चलते सहन में कदम रखा और हिम्मत करके अपनी नजरें उठाईं। सामने वो था, काला गिलाफ ओढ़े, हैबत और अजमत में लिपटा हुआ काबा। अम्मी के हाथ से पापा का हाथ छूट गया। उनके घुटने वहीं जमीन पर टिक गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। काबा के सामने खड़े होकर लफ्ज कहीं खो जाते हैं। अम्मी बता रही थीं कि उन्हें कुछ याद नहीं था। कौन सी दुआ मांगनी है, क्या कहना है, बस आंखों से आंसू जारी थे और दिल अल्लाह से बातें कर रहा था, बिना लफ्जों के। आसपास लाखों लोग थे, पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां बिल्कुल अकेले हैं। उस काले गिलाफ पर लिखी सुनहरी आयतें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। लोग परवानों की तरह काबा का तवाफ कर रहे थे, एक अनंत चक्कर जो कभी नहीं रुकता। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, ये सिलसिला जारी रहता है। पापा और अम्मी भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। हर चक्कर में वो हजरे अस्वद की तरफ इशारा करते, जैसे अपनी हाजिरी लगा रहे हों। उस भीड़ में चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। सब एक जैसे लिबास में, एक ही मकसद के लिए एक ही दिशा में घूम रहे थे। अम्मी ने देखा कि एक आदमी रोते रोते जमीन पर गिर गया तो आसपास के अनजान लोगों ने उसे उठाया, उसे पानी पिलाया, उसकी हिम्मत बंधाई। वहां कोई किसी को जानता नहीं था, पर सब एक दूसरे के थे। इंसानियत का एक ऐसा समंदर था जहां हर लहर दूसरी लहर को सहारा दे रही थी। उम्रा का सफर देखने में जितना बड़ा है, उसकी रस्में उतनी ही सादी और दिल को छू लेने वाली है। सबसे पहला कदम है एहराम। ये सिर्फ दो सफेद बिना सिले कपड़े नहीं हैं। ये इस बात का ऐलान है कि अब तुम दुनिया की रंगीनियों को पीछे छोड़ आए हो। अब न कोई बड़ा है न छोटा, सब एक जैसे हैं अल्लाह के सामने। एहराम पहनने के बाद कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे खुशबू नहीं लगा सकते, झगड़ा नहीं कर सकते। तवाफ के बाद उम्रा का अगला पड़ाव है सई।
ये सफा और मरवा, दो छोटी पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना है। ये उस माँ की याद में है, हाजरा अलैहिस्सलाम, जो अपने प्यासे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच दौड़ी थी। जब अम्मी और पापा ने सही शुरू की तो उनके जहन में वही मंजर था, एक माँ की बेताबी अपने बच्चे के लिए। उम्रा की आखिरी रस्म है हल्क या तकसीर, यानी सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। ये इस बात की निशानी है कि आप अब एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए हैं। पापा ने जब सर मुंडवाया तो उनके चेहरे पर एक बच्चों जैसी मासूमियत आ गई। उन्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा था, सिर्फ सर से नहीं बल्कि दिल से भी। इसके साथ ही उनका उम्रा पूरा हो गया। थके हुए थे पर रूह ताजा थी। एक ऐसी खुशी थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। मक्का में कुछ दिन गुजारने के बाद अब सफर मदीना का था, उस शहर का जिसे नबी का शहर कहते हैं। अगर मक्का दिल की धड़कन है तो मदीना उस धड़कन का सुकून है। बस में बैठते वक्त दिल में एक अजीब सी कसक थी। मक्का से जुदाई का गम था। काबा को आखिरी बार देखकर अलविदा कहना बहुत मुश्किल था। अम्मी चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहीं, जैसे हर मंजर को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हूँ। पापा भी खामोश थे। उनके हाथ में तस्बीह थी पर उंगलियां रुकी हुई थीं। ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक एहसास था जो अब उनकी रूह का हिस्सा बन चुका था। प्लेन में बैठकर जब उन्होंने नीचे देखा तो लगा जैसे वो अपना दिल वहीं छोड़ आए हैं, पर वो खाली हाथ नहीं लौट रहे थे। वो अपने साथ यादों का एक खजाना लाए थे। वो अपने साथ सब्र लाए थे जो उन्होंने भीड़ में चलते हुए सीखा था। वो अपने साथ बराबरी का एहसास लाए थे जो उन्होंने एहराम में महसूस किया था। ये सफर एक आईने की तरह था जिसने उन्हें उनके अंदर के इंसान से मिलवा दिया था। मस्जिद नबवी के सहन में कदम रखते ही एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ मक्का जैसी भीड़ की बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, एक सुकून था। बड़ी बड़ी लाल कालीन बिछी हुई थी और उन पर लोग कहीं नमाज पढ़ रहे थे, कहीं कुरान की तिलावत कर रहे थे। मस्जिद के बड़े बड़े छतरी नुमा साए जो धूप में खुल जाते थे, एक अजीब सा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। मस्जिद का हर कोना खूबसूरत था, पर सबकी मंजिलें एक थीं, सुनहरी जालियां। वो जगह जहां प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उस तरफ बढ़ते हुए कदम भारी हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आंखें अदब से झुक जाती हैं। जब वो उस सुनहरी जाली के सामने पहुंचे तो बस आंसू थे और लब्बों पर दुरूद सलाम था। सबसे खास एहसास था रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने का। ये मस्जिद के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। जब पापा और अम्मी को वहां 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिला तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने जन्नत के एक टुकड़े पर सजदा किया हो। वो घंटों मस्जिद में बैठे रहते, कभी कुरान पढ़ते, कभी बस आते जाते लोगों को देखते। हर चेहरे पर एक सुकून, एक मोहब्बत थी। मदीना का सफर सिर्फ मस्जिद नबवी तक महदूद नहीं था। ये शहर अपने अंदर पूरा इतिहास समेटे हुए है। सबसे पहले वो कुबा मस्जिद गए। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, छोटी सी सफेद रंग की बहुत सादी सी मस्जिद। वहां नमाज पढ़ते हुए एक अजीब सा फख्र महसूस हो रहा था, उस जगह सजदा करने का जहां से इस्लाम के उजाले की शुरुआत हुई थी। उसके बाद वो उहुद पहाड़ के पास गए। ये वही जगह है जहां उहुद की मशहूर जंग लड़ी गई थी। उन्होंने उस जगह की कहानी सुनाई, कैसे मुसलमानों को इस जंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए और कैसे 70 सहाबा ने यहाँ शहादत पाई। उन शुहदा के कब्रिस्तान के पास खड़े होकर उनके लिए दुआ करते वक्त अम्मी की आंखें नम थीं। उन्हें एहसास हो रहा था कि ये दीन उन तक कितनी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। फिर उनका काफिला मस्जिद एक किबलतैन पहुंचा। ये वो अनोखी मस्जिद है जहां नमाज के दौरान किबला बदलने का हुक्म आया था। आखिरी पड़ाव जन्नत उल बकी था। ये मस्जिद ए नबवी के पास ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के बहुत से लोग और उनके हजारों सहाबा दफन हैं। पापा जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई पक्की कब्रें नहीं हैं, बस मिट्टी के ढेर पर पत्थर लगे हैं। यहाँ भी सब बराबर थे। वहां खड़े होकर उन सब अजीम हस्तियों के लिए दुआ करना जिनके नाम सिर्फ कहानियों में सुने थे, एक न भूलने वाला तजुर्बा था। वापसी का दिन आ गया। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिल भारी था। मदीना की पुरसुकून गलियां, मस्जिद ए नबवी का नूरानी माहौल सब पीछे छूट रहा था। प्लेन में बैठकर जब उन्होंने नीचे देखा तो लगा जैसे वो अपना दिल वहीं छोड़ आए हैं।
पर वो खाली हाथ नहीं लौट रहे थे। वो अपने साथ यादों का एक खजाना लाए थे। काबा पर पड़ी वो पहली नजर, आबे जमजम का जायका, रियाज उल जन्ना में पड़ी नमाज का सुकून। अम्मी पापा सबसे बड़ा तोहफा अपनी रूह में लेकर लौटे थे, एक बदलाव। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, एक अजीब सा नूर। उनकी बातों में अब ज्यादा ठहराव था, उनके लहजे में ज्यादा नरमी थी। वो छोटी छोटी बातों पर अब परेशान नहीं होते थे। उन्हें दुनिया अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। आज जब भी वो उस सफर को याद करते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो तस्वीरें देखते हैं और उन यादों में खो जाते हैं। पापा कहते हैं, वहां जाकर एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारी परेशानियां कितनी मामूली हैं। वो यादें अब हमारे घर का हिस्सा हैं, हमारी बातों का हिस्सा हैं। एक ऐसा सफर जो मक्का और मदीना में खत्म हो गया था, पर उनके दिल में, उनकी रूह में हमेशा के लिए शुरू हो गया था। यह था मक्का और मदीना का सफर, एक ऐसा सफर जो सिर्फ मीलों का नहीं बल्कि रूह का था।